आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। 5 नामजद अराकीन असेंबली का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में 21 अक्टूबर को समाअत होगी। शोपियां जिले के जैनापुर में गैर रियासी मजदूर की लाश बरामद। पुलिस की तहकीकात जारी। पुंछ में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से 2 टेलीविजर्स जख्मी। अहल खाने ने किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। झारखंड में एनडीए में सीटों की तकसीम। बीजेपी 68 और दीगर एतदी 13 सीटों पर करेंगे मुकाबला। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई राहत भरी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत। गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बेअदबी के इल्जामात पर मुकदमा चलाने का हुक्म। चाइल्ड मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नई गाइडलाइंस की जारी। बिहार में जहरीली शराब से अमवात की तादाद 37 हुई। पुलिस की 140 मकामात पर छापे मारे। दिल्ली में दम घुटने वाली हवा AQI 285 तक पहुंचा। आम आदमी पार्टी ने हंगामी इजलास किया तलब। तो चले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां पर श्रीनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुबारक गुल अबूरी स्पीकर मुकर्रर हुए हैं और 21 अक्टूबर को मुबारक गुल असेंबली में हल्फ लेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हुक्मनामा जारी किया जो है, और मुबारक गुल की बात करेंगे। उन्हें अबूरी स्पीकर जो है मुकर्रर किया है। LG मनोज सिन्हा ने हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखब मेंबरान के हल्फ बर्दारी के लिए मुबारक अहमद गुल को अबूरी स्पीकर नामजद कर लिया गया है। LG मनोज सिन्हा ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर नामजद जो है वो किया है। 21 अक्टूबर की बात करेंगे। 21 अक्टूबर को मुबारक गुल असेंबली में हल्फ लेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ईदगाह से रुकन असेंबली मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया है, जो 21 अक्टूबर दोपहर के 2 बजे जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन को हल्फ देंगे। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हुक्मनामा भी जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया जाता है। इसमें मजीद कहा गया है कि 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कानून साज असेंबली श्रीनगर में जम्मू कश्मीर तंजीम नो एक्ट 2019 के सेक्शन 24 के तहत असेंबली के अराकीन को हल्फ दिलाएंगे। वो स्पीकर के इंतखाब के इनेकाद तक स्पीकर के फर्ज भी अदा करेंगे। मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर जो है वो LG मनोज सिन्हा ने मुकर्रर किया है, और 21 अक्टूबर को मुबारक गुल असेंबली में हल्फ लेंगे, और इस पर LG मनोज सिन्हा की तरफ से हुक्मनामा भी जारी किया गया है। काबीना की वजीर सकीना इत्तू ने सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के महकमे की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने हल्के का
दौरा किया। टीएच-पुरा हलके के लोगों ने उनका इस मौके पर शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सकीना इत्तू ने कहा कि वो टीएच-पुरा हलके के लोगों की शुक्रगुजार है और कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो लोगों के तमाम मसले मसाइल हल करें। क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि इंशाल्लाह जब मैं ये चारिस संभालूं, सबसे पहले मैं अपने नूराबाद के लोगों के बीच में जाऊं, उनके पास पहुंचूं और उनको इस मुबारकबादी का हकदार अगर कोई है वो नूराबाद के लोग हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने मेरा सपोर्ट दिया, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी लीडरशिप ने भी उस चीज़ की कदर की है, मुझे इस लायक समझा, मुझे ज़िम्मेवारी दे दी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस ज़िम्मेवारी को पूरा करने की और लोगों की खदमत करने। हेल्थ सेक्टर में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। आप चाहे हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास वैकेंसीज़ बहुत है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। आप दूर दराज इलाकों की अगर कुलगाम की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की या टीएच-पुरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, वैकेंसीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बैठेंगे डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इन्होंने उसके जो ओल्ड एज विडो पेंशन है या ICDS है, उसके रूल इन्होंने चेंज किए हैं, नॉर्म्स बदले हैं, उनको देखते हैं, ठीक करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। वो हम थोड़ा टाइम लगेगा और जो फंडिंग आती हैं वो फंडिंग बहुत कम आई हुई है, लाइबिलिटीज़ बहुत क्रिएट की गई हैं, उसको देखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो हम बैठेंगे डिपार्टमेंट के साथ ताकि हम कोई रास्ता निकालेंगे जो हमारे ओल्ड एज है, विडो है, चाहे ICDS सेक्टर हो, मिड डे मील की बात हो, इनका ऑनरेरियम की बात हो, वो सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत। श्रीनगर में गौसिया इदारा सरायबला में खून अतिया करने का कैंप मुनक्किद किया गया। ये कैंप गवर्नमेंट लालदेद अस्पताल श्रीनगर और जम्मू कश्मीर ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल सोसाइटी के ताउन से कायम किया गया। कैंप का मकसद खून की कमी का शिकार मरीजों की मदद करना था और इस मौके पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने इस कैंप में शिरकत की। इदारा की अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त एक मेडिकल कैंप के साथ ब्लड कैंप चल रहा है और ब्लड कैंप के बारे में ही यहाँ पर हमारे साथ चौधरी मिराजुद्दीन साहब, आपका इस्तकबाल। बुझा साहब, आज ब्लड कैंप चल रहा है, थोड़ा सा बताएं तफसीलन कितने बजे तक चलेगा और इसका मेन मोटिव क्या है? शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं वक्तन फवक्तन और अपने खिदमत से इदारा का गोशा को नवाजते रहते हैं। इसके लिए मैं ज़ाती तौर जुमला इंतजामिया की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप देख रहे हैं कि आज जुम्मतुल विदा की जो तकरीब होने यहाँ पर जा रही है, इस मौके पे हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिले में है कि अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि अगर हमारी ये जान, हमारे हाथ, हमारा खून किसी को दरकार आए तो उसे अजर नहीं लगता कोई और चीज़ है। तो अल्लाह ताला का करम है, हमने जो ऐलान किया यहाँ पे अभी तक राउंड अबाउट 40 पॉइंट्स यहाँ पर जमा हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है नमाज के बाद हमारा कैंप इंशाल्लाह 3:30-4 बजे तक जाएगा। उम्मीद है कि पिछले साल हमने जो 1.5 का क्रॉस किया था उसे भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमें कोई नुमाइश चाहिए, हम कोई पब्लिसिटी करें या आप लोगों को गैर ज़रूरी तौर तकलीफ दें। ये इस सिलसिले में है कि एक मैसेज जाए, एक ये सदके जहरे के हवाले से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इसकी हम आबियारी करते हैं। क्योंकि अगर मेरा एक खून का एक कतरा किसी भी बीमार को, किसी मौलिक अमराज में मुब्तला बीमार को काम आए, दरकार है, तो इससे सादत हमारे लिए क्या हो सकती है। शुक्रिया। बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कैंप को जो है अमल में लाया गया है। डिपार्टमेंट के एंड से खासतौर पर जो इनके मुलाजिम हैं वो अपने काम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन अभी तक कई सारे लोगों ने अपना जो रक्त है उसे दान किया है। खिदमत खलक के साथ साथ एक अच्छी इंसानियत का सबूत यह है कि अगर आप किसी की जान बचाने के लिए अपना खून का एक कतरा भी बहाते हैं तो इसका अजर सबसे बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोग आ रहे हैं और अपना दान जो है ख़ास तौर पर रक्त दान कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल कहीं ना कहीं कोशिश अच्छी है। फिलहाल इदारा गौसिया की बात करेंगे, पहले मेडिकल कैंप चला, अब ब्लड कैंप चल रहा है और सिलसिला इसी तरह से आगे भी जाएगा, खास तौर पर इनका मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़। महकमा R&B ने गगू हमहामा के लोगों का
तवील अल मुद्दत मुतालबा पूरा कर दिया है। मकामी लोगों ने सड़क की तामीर की दरख्वास्त की थी, जिसके नतीजे में 3 किलोमीटर सड़क की मैग्डमाइजेशन शुरू की गई है। इस मौके पर मकामी लोगों ने इस इकदाम पर मरकज़ी कश्मीर के MP आगा सईद रूहुल्लाह और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले गुलिस्तान टीवी का शुक्रगुजार है। इससे पहले भी हमने एक बार आपको यहाँ लाया कर, आप लोगों को अगर याद होगा, हमने जो अभी हमने मैग्डम स्टार्ट करनी है, यहाँ से ये रंगसर से स्टार्ट हो जाएगा पूरा गोगो, और जो इसके साथ है वो कॉलोनी ऊपर गोगो वाले की वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह रहमान। उसी के साथ ये सारा 3.5 किलो मैग्डम है यहाँ पे। मैं खुसूसी जो इम्तियाज एग्जाम है इसका R&B का, तो उसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उमर साहब ने जिस दिन उमर साहब ने हलफ उठाया है, दूसरे दिन उसने काम यहाँ पे स्टार्ट किया है। मैं इम्तियाज साहब का जो उसका JE साहब है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो काम को अच्छी तरह से देखते हैं यहाँ पे। मुझे पूरी उम्मीद है लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। जो हमारी रोड की खस्ता हालत थी, जितना रोड खराब हुआ था, जो JJM वाले ने यहाँ पे इसमें पाइप लगाई थी, वाटर सप्लाई की पाइप, उसकी वजह से रोड सारा बर्बाद हुआ था। क्योंकि जो भी बीमार होते थे मोहल्ले में या घरों में बीमार होते थे, उन बेचारों को बड़ी तकलीफ होती है। मगर इंशाल्लाह में आज उम्मीद है कल आज ये वेट मैक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये इन्होंने आधे को मैग्डम किया है। हमारी इस जो ये पोर्शन है इसमें वेट मैक्स करना जरूरी था। आज उन्हें इसमें वेट मैक्स भी किया है। इंशाल्लाह कल से इसमें मैग्डम का काम चालू हो जाएगा। जी, हम पिछले 2 साल से यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे थे। एक्चुअली ये वो जल शक्ति मिशन की वजह से यहाँ एक चल रहा था, उन्होंने ये खोद के छोड़ दिया था। हमने बड़ा अप्रोच किया था कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को, बट हुआ नहीं। बार बार जो है एक तरह से वो कभी NOC नहीं आई, कभी कुछ नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी ये नहीं आया। अब चूंकि लेटेस्ट ही अभी इलेक्शन हुए, हमने ये रिक्वेस्ट की थी अपने कंसर्न MP को, जो हमारा आगा रूहुल्लाह साहब है, और साथ साथ में जो ये असेंबली इलेक्शन हुए तो हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी इसके बारे में रिक्वेस्ट की। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि चार्ज संभालते ही उन्होंने इसका बहुत इमीडिएट स्टेप ले लिया और इस पे मैग्डमाइजेशन किया, क्योंकि उनको पता है, हालांकि ये बहुत थोड़ी सी नैरो भी रोड है वगैरह, इसका वाइडनिंग का भी इनको, लेकिन उनको एक चीज इसमें पता है कि इस रोड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। रीजन से पिछली बारी जब 2014 में यहाँ फ्लड सिचुएशन थी तो सारा कनेक्टिविटी यहीं से था, सारा ट्रैफिक यहीं से हुआ था मूव, क्योंकि ये एक्चुअली हाइट्स पे है, तो यहाँ वो फ्लड सिचुएशन में वो इफेक्ट्स रहते नहीं है। और वैसे भी जब कहीं यहाँ डिस्टर्बेंस होती थी तो इस रोड का बड़ा अहम रोल रहता था सर। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुलवामा में आज CRPF 182 बटालियन ने शहीद मोहम्मद अशरफ की शहादत की याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिन्होंने 2003 में त्रिपुरा में अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के दौरान वो शहीद हो गए थे। उनकी अजीम कुर्बानी को याद करते हुए 182 बटालियन ने आज उनकी आबाई गांव नायरा पुलवामा में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें उनके अहल खाना और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। मेरा नाम है फारूक अहमद मोहन, मेरा भाई का नाम मोहम्मद अशरफ मोहन, वो 120 बटालियन में सर्विस करता। उसके बाद सौतरपुर में ड्यूटी हुआ, उसका शहीद हुआ, 2003 में शहीद हुआ। मैं फख्र हुआ इस भाई पर, अब देश के लिए कुर्बान किया। हाँ, बहुत ही खुशी है। 120 बटालियन में उसने शहीद का दिन मनाया आज, मैं बहुत खुश हुआ आज। हाँ, मेरे बाप है, भाई, मेरे बेटा है, मेरा माँ है, मैं हूँ, बहुत ही मेंबर है आज, 3 मेंबर है मेरे पास है। पहली बार मनाया? हाँ ना, 2 बार मनाया, 3 बार मनाया, पुलवामा में मनाया, लायनपेट में मनाया। हाँ। तहसील सुरनकोट की पंचायत बुफलियाज A के वार्ड नंबर 5 में मोहम्मद याकूब के 3 माजूर बच्चे हैं, जो बचपन से ही माजूर हैं। उनके मुताबिक उन्हें चलने में मदद की ज़रूरत होती है और वो आज तक कहीं नहीं गए हैं। मोहम्मद याकूब का कहना है कि उनके पास सिर्फ 2 कमरे हैं और वो मजदूरी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उन्होंने अब इंतज़ामिया से मदद की अपील की है।
मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्तन फ़ौक्तन हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई और आज आप बफलियाज के एक दूर दराज फार फ्लॉन्ग एरिया में आकर इन गरीबों की मदद के लिए आप यहाँ पहुंचे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम हिदायत खान है और मैं ब्लॉक बफलियाज का व्यापार मंडल प्रेसिडेंट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ और लोगों के लिए आवाज़ हमेशा इंशाल्लाह उठाता रहता हूँ। आज आप ब्लॉक बफलियाज की पंचायत बफलियाज ए में आए हुए हैं और यहाँ पर ये एक याकूब खान का घर है जिसमें इनके 3 बेटे, 2 बेटे और 1 बेटी, जो कि मुकम्मल तौर पर हैंडीकैप हैं, बचपन से बैठे हुए हैं और ये एक नहायत ही गरीब आदमी हैं जिनके पास कोई भी गुजर बसर के लिए साजो सामान नहीं है और दूसरा इनका कोई भी कमाने वाला नहीं है, गरीब हैं, मजबूर हैं और इन बच्चों का ये पालन पोषण भी अभी नहीं कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए कोई ना कोई सहारा को इनके घर में इर्द गिर्द में कोई आंगनवाड़ी सेंटर दिया जाए। ना तो ये स्कूल में जा सकते हैं और ना कहीं पे ये कुछ कर सकते हैं। इनके लिए स्कूल के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, पानी का सहारा नहीं है। ये बहुत मजबूर हैं और बहुत ही गरीब हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है। होम मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए, इनके वालिदैन को कोई छोटी मोटी नौकरी दी जाए ताकि ये इनके लिए कुछ सहारा बन सकें। कि मेरा नाम रिहान खान है, हम बफलियाज के रहने वाले हैं। जी हम चल फिर नहीं सकते जी, 3 बहन भाई नहीं चल फिर सकते। एक मेरा ये भाई है, एक मेरी बहन है, तो हम चल फिर नहीं सकते जी। जी हमारी डिमांड है ये सरकार से कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए और हमें इधर दिक्कत होती है ऊपर नीचे जाने से, तो हमें सरकार की थोड़ी मदद मिलनी चाहिए। एक मोहम्मद याकूब है जिनके 3 बच्चे हैं और तीनों के 3 माजूर हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमें आज तक कोई भी जो है सरकार की तरफ से कोई स्कीम नहीं मिली है, तो क्या कहेंगे इसमें आप? इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे याकूब साहब के 3 बच्चे जो बफलियाज से बिलोंग करते हैं, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू सी दैट के वाई द डिपार्टमेंट इज नॉट अप्रोच टू देयर टू एरियाज। तो उसमें मेरी सबमिशन ये थी कि जैसे याकूब साहब के 3 बच्चों की पेंशन तो लगी हुई है जो भी डिपार्टमेंट से 1 साल से, और मुझे तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हुए 4 महीने हो गए हैं। अभी क्योंकि इलेक्शन की वजह से हम लोग उस फील्ड में नहीं जा पाए और हम लोग जो है अभी इलेक्शन सेल में, मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन सेल में वहीं पे मैंने मेरी जो है तैनाती जो है वो 2 जगह पे है, सोरन कोट में भी, मंडी में भी, और मोरओवर इलेक्शन सेल में पिछले 2 महीने से हम वहीं पे रहे। तो अब ये जो आपने हमारे ज़ेर बहस मसला लाया है याकूब साहब का 3 बच्चों का, जिसमें ज़ीशान खान है, रियान खान है और मुस्कान कौसर है, ये जैसे ज़ीशान खान के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये तो एलिजिबल फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ स्कूटी भी मोटर ट्राईसाइकिल है। अगर इनके लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इनको हम जब भी ज़ीशान की स्कूटी के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आई विल अप्रोच पर्सनली टू ज़ीशान खान एंड हर पेरेंट्स विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये जो 3 बच्चे हैं इनको ये स्कूटी तो एक को तो स्कूटी दे देंगे और एक को 2 जो बच्चे हैं उनको व्हील चेयर दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, लगता है ये होना चाहिए था कि डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स जिस जगह पे जो भी हैं, ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर को खुद अप्रोच करनी चाहिए थी वहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ये कह रहे हैं कि अभी हमें साल ही हुई है पेंशन लगी है। ये तो मुझे लगता है इसी रिसेंटली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म लगी है उसी के बीच में की पेंशन लगी है, जानी चाहिए थी। खैर एनी हो, इन लोगों ने डिपार्टमेंट के पास अप्रोच नहीं की होगी तो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की नहीं लगी है। बहुत सारे अभी भी दूर दराज इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन की स्कीम के बारे में पता नहीं है। मास अवेयरनेस लोगों को दी जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि लोग उस अवेयरनेस के में आते नहीं हैं। देखो हम 2 लोग हैं घर में, एक मेरी बीवी और एक मैं हूँ। एक बंदा इनके पास जरूर चाहिए क्योंकि ये बाथरूम भी नहीं जा सकता। रोजगार कैसे चलाते हैं? रोजगार बस यही चलाते हैं कि छोटा मोटा मजदूरी इधर उधर करके जो चलता है वो चलता है, बस उतना ही है और कोई ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम सोचते भी हैं कि किसी को मिनिस्टर से जाके बात करें या किसी के पास मुलाकात करें या गवर्नर साहब के पास ही चले जाए, तो समझे इतना हमारे पास खर्चे भी नहीं है कि हम जा सकते। अगर वो तो दूर की बात है, हम डीसी पुंछ के पास भी नहीं जा सकते। क्या पता वहां पर जो है हम 1000-1500 का खर्चा करके इधर से 500 का, तो वो भी ना मिले तो फिर भी वो मतलब क्या पता होता। क्या मांग रही मौजूदा मेरी मांग यही है सर कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि हमको कोई छोटी मोटी नौकरी, कोई पियोन की ही सही, कुछ तो भी मिलना चाहिए जो इन लोगों के लिए हमारा तो ज्यादा। तो चलिए खबरें और भी जारी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स सीर जागीर सोपुर में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरगाह पर मर्द ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी और अकीदतमंदों का रश पूरे दिन बरकरार रहा। पादरी हसन गौसुसकलैन पीर मनस लायक सत ताज़ीम तकरीब तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गान दीन व मिल्लतान इस्लामिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से जो आज यहाँ दिन मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, ये दर हकीकत उर्स मुबारक हज़रत शहंशाह बगदाद शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी याद में 11वीं शरीफ का दिन आज मनाया गया। और साथ ही में 11वीं शरीफ के साथ साथ इधर सीर जागीर में चूँकि हमारा खिताब ख़ास होने वाला था, अल्लाह के फजल से जो हो गया, इस सिलसिले में हमने नमाज जुम्मा के बाद फ़ौरन मोए मुक़द्दस हज़रत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दीदार से लोगों को भी फैज़याब कराया और अल्लाह के फजल करम से हम खुद भी फैज़याब हो गए। और इसके साथ साथ जो यहाँ के दीनी मदारिस है, अल्लाह के फजल करम से उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया था, जिनकी आज दारुल उलूम हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उनके जो तलबाए किराम हैं उनकी आज दस्तारबंदी होने वाली थी, जो आप हस्ब मामूल आप उनको मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अल्लाह के फजल से बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ आज ये दिन यहाँ मनाया गया। सुरनकोट में महकमा बिजली के 2 मुलाजमीन करंट लगने से शदीद जख्मी हो गए। उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिबी इलाज के बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी भेजा गया। इतला मिलते ही नायब तहसीलदार सुरनकोट और SHO सुरनकोट अपने अमले के हमरा अस्पताल पहुंचे। जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद फारूक और मोहम्मद खालिद के तौर पर। नाले में भी अभी आया कि 2 लड़के जो काम कर रहे थे फीडर पे, ये लसाना से दुंदक जो एक फीडर जाता है, वहाँ पे 2 लड़के, ये एक कैजुअल लेबर है, परमानेंट एम्प्लॉई है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, तो ये वहाँ पे काम कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि अचानक लाइट आने से इनको बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, इनको हॉस्पिटल लाया गया हुआ है। अभी BMO साहब से भी मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इनको हम फर्स्ट एड दे दिया हुआ है और थोड़े स्टेबल हैं ये, लेकिन अभी हम इनको फौरी तौर पे राजौरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। एक ही CT स्कैन की भी जरूरत है, वो भी ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो बाकी देखते हैं ये लाइट का मसला जो था वो कैसे ऑन हो गई या बंद की थी। एलिगेशन लगाया जाता है कि पहले भी 2 बार ऐसा हुआ। फैमिली के भी कुछ मेंबर हमने मिले हैं उनसे, वो कह रहे हैं कि पहले भी 2 बार हादसा हो चुका है। तो ये डिपार्टमेंट की लापरवाही रहती है या क्या होता है, ये तो पार्ट ऑफ इंक्वायरी रहेगा, तो इसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर सकते। तो जो भी होगा उसके बाद, ये इंक्वायरी का पार्ट है, तो जो भी होगा उसके हम देखेंगे। तो चलिए न्यूज़ 8 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।